एक बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। खबर यह है कि वहां के पूर्व सीएम कलिखो पुल के शव की बरामदगी की सूचना मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री के मृत होने की सूचना मिल रही है। उनकी डेड बॉडी की बरामदगी हुई है। अरुणाचल के पूर्व सीएम का शव मिला है। अभी अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल के पूर्व सीएम का शव मिला है। कलिखो पुल के शव की बरामदगी हुई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्य में जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला था, बीजेपी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने थे। कलिखो पुल का अब शव मिला है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कलिखो पुल, और उनके घर से शव की बरामदगी हुई है। आपको एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री का शव बरामद हुआ है अब से कुछ ही देर पहले। अब किन हालातों में उनकी मौत हुई, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर उनके घर से जो ये शव मिला है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री की मौत की सूचना मिल रही है, उनका शव उनके घर से ही बरामद हुआ है। तो आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिनों जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला था, फरवरी 2016 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे सूबे के। और अभी अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कलिखो पुल का शव उन्हीं के घर से बरामद हुआ है। अब बड़ा सवाल यही कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, क्या इन सब के पीछे कुछ और वजह हो सकती है? ये तमाम सवाल हैं अभी। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल का शव उनके घर से बरामद किया गया है अब से कुछ ही देर पहले। हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री पद से वो हटाए गए थे। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के शव की बरामदगी हुई है उन्हीं के घर से। तमाम सवाल बरकरार हैं अभी भी, आखिर उनकी मौत कैसे हुई? और निनोंग एरिंग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप कांग्रेस के सांसद हैं अरुणाचल प्रदेश से। निनोंग एरिंग साहब, आप लोगों को क्या जानकारी मिल पा रही है इस बाबत? नहीं, वो बहुत दुखित खबर है। जस्ट मैं अभी डिप्टी सीएम से मैं संपर्क में, वो वही है अपना उसके घर पे। तो कल रात तक ही थे वो, तो अचानक आज सुबह उन्होंने आई थिंक इज टेकन दिस एक्सट्रीम स्टेप, क्योंकि शायद उसको एक बहुत शायद एक काइंड ऑफ इट हैज रियली टच्ड हिज हार्ट, बिकॉज बीइंग अ सीएम के और सडनली तब ऐसा हो गया जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दोस प्रॉब्लम्स दैट केम into him, I think that is the reason he had to take this extreme step, which was not very necessary also. I don't know how it happened. He was young, energetic, and he was, he had a lot of future. So, आज ही दिन नहीं था, पता नहीं. I'm really, may his soul rest in peace. I give my all condolences to his family. बहुत दुखी बात है कि वो इतना युवा नेता जो हमारा भविष्य है जी, वो ऐसा उनको एक्सट्रीम कदम लेना पड़ा। अभी उनका शव वहीं घर पे ही है। He did not even leave the CM बंगलो। अब तक सीएम बंगलो से भी वो नहीं निकला था, वहीं बैठे थे। तो अभी हमारे जितने भी MP MLAs वगैरह हैं, जितने पार्टी वो सब वहीं हैं, अभी बैठे हुए। आपकी आखिरी बार कब उनसे बात हुई थी और क्या बात हुई थी, क्या कह रहे थे वो? आखिरी बार बात तो फैमिली के मेंबर्स को ही पता होगा, बिकॉज मैं तो काफी से करीब 10 दिन पहले उनसे संपर्क हुआ था। उसके बाद तो जस्ट शॉकिंग, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। So unfortunate that such a young leader, had to take this extreme step. उनके परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हो पाई है निनोंग एरिंग साहब? अभी तो हम लोग किसी से संपर्क नहीं कर पाए। Let me be very frank, because I'm just speaking to Deputy CM, Mr. Chauhan, तो he's there. तो उनका पूरा परिवार है, सब उनका फैमिली मेंबर्स है जी। So I don't know what they're going to do now, but I think अभी उनका शव जब पोस्टमार्टम वगैरह करने के बाद तो शायद उनको अपना क्षेत्र में, अपना गांव में ले जाएंगे। जी जी। तो बट अभी से जो हमने सुना है कि शायद उनको he was feeling slightly frustration type of thing आ गया था। So I think that is why he committed that. आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? चूंकि जानकारी ये मिल रही है कि खुदकुशी उन्होंने की होगी, इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है अभी।
आशंका नहीं, वो तो है ही है। यू नो व्हेन यू गो फॉर फ्रस्ट्रेशन, जब जाते हैं तब तो लास्ट में तो वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन इट हैपेंड, वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सुसाइड का ही मामला है ये? यस, उसमें तो उनका कोई दुश्मन नहीं था, उनका कोई ऐसा कारण नहीं है कि ऐसा कोई सुसाइड करे, ऐसा करने, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड जेंटलमैन एंड ही हैड नो एनिमीज विद हिम। जी, निनोंग एरिंग साहब, आपने एक बात कही बातचीत के दौरान कि वो फ्रस्ट्रेशन में थे। किस तरीके से, क्या बात क्या थी? कुछ आपकी बात हो पाई थी? कुछ उन्होंने इशारा किया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वाज वेरी नॉर्मल। इवन जब बाद में उनका जो यू कैन सी दैट चीफ मिनिस्टर वाज स्worn in, मिस्टर पेमा खांडू, उस समय में भी वही ही वाज वेरी गुड, cheerful, मीटिंग एवरीवन। इवन आफ्टर दैट आई स्पोक टू हिम एंड इन फैक्ट ही टुक इट वेरी स्पॉटिंगली। तो ऐसा एक कदम उठाएंगे बोल के कोई भी नहीं सोचा था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए निनोंग एरिंग साहब आपका। और विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज संवाददाता, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपको और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अपडेट आपके पास? विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, बताएं, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, हमारी सरकार में कई बड़ी मंत्रियों से और नेताओं से बीजेपी की बात हुई है। उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने उनको प्रताड़ित किया था, वो कांग्रेस के विधायक थे और बाद में वो मुख्यमंत्री बने बीजेपी के समर्थन से, लेकिन जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से वो सदमे में थे। और यही वजह एक सबसे ज्यादा बड़ी वजह लग रही है जिसकी वजह से उनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। तो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि उनकी आत्महत्या के पीछे कांग्रेस की प्रताड़ना है और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस ने जिस तरीके का उनके साथ व्यवहार किया, इस वजह से उन्होंने जान दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है। सरकार के कई मंत्री भी ये इस आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया था, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उससे वो बेहद सदमे में थे। कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद उनके साथ नंबर ज्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ जो कांग्रेस का व्यवहार था वो भेदभाव भरा था और इसी वजह से प्रताड़ित होकर सदमे में आए मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद। और उन्होंने आज सुबह जब उनको कमरे में उनके पंखे से लटकी हुई लाश मिली तो ये पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके परिवार के संपर्क में हैं और पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है। फिलहाल बीजेपी के नेताओं का यही आरोप है कि कांग्रेस के व्यवहार से सदमे में आने की वजह से उन्होंने आत्महत्या। और विकास, खुदकुशी के बारे में जो जानकारी मिल रही है, मैं चाहूंगा जरा एक बार फिर से आप तफसील से अगर बता पाएं। आपने कहा कि पंखे से लटकी हुई उनकी लाश मिली। जी हाँ, बिल्कुल। जो बीजेपी नेताओं का कहना है कि आज सुबह उनको ये सूचना मिली कि आत्महत्या कर ली उन्होंने सुबह पंखे से लटककर, और उनके कमरे को जब खोला गया तो उनकी लाश को पंखे से लटका हुआ पाया गया। उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है और उसके बाद ये खबर तुरंत डॉक्टरों को सूचित किया गया। जब डॉक्टर आए, उन्होंने चेकअप किया तो वो उनकी मौत हो चुकी थी और इसकी खबर तुरंत कई बीजेपी नेताओं को भी दी गई। फिलहाल सभी बड़े नेता बीजेपी के उनके परिवार के संपर्क में हैं और ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम वहां पर देखने को मिला था, वो बागी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी की मदद से सरकार भी बनाई थी। हालांकि बाद में उनकी सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार की वापसी हुई थी। और जो बता रहे हैं, कांग्रेस के नेता से बातचीत अभी हो रही थी हमारी, निनोंग एरिंग, उनका यह कहना कि कुछ परेशान भी वो चल रहे थे। और एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने खुदकुशी कर ली है। बीजेपी के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई थी और उसके बाद उनकी सरकार हट भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस के सरकार की बहाली हुई थी और सीएम कालिखो पुल का शव आज उनके घर से बरामद हुआ। और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी जान दे दी, उन्होंने खुदकुशी कर ली। पिछले कुछ दिनों से वो परेशान चल रहे थे।